तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक क्लासेस में। एक क्लासेस पर फिर से आप लोगों के सामने में अभिक्रियाओं के प्रकार लेके आया हूँ। अब हम अगले प्रकार के बारे में बात करते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, मैंने इससे पहले आप लोगों को पढ़ाया था संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। अब उसके बाद जो तीसरा प्रकार होता है हमारा, वो आता है विस्थापन अभिक्रिया। क्या आता है भाई साहब? विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ठीक है। ये पेपर में कहीं ना कहीं काफी बार पेपर में पूछ रखी है, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ये सारी की सारी अभिक्रियाएं कहीं ना कहीं पेपर में काफी बार रिपीट हो रखी है, ठीक है। मतलब बोर्ड के एग्जाम में आती रहती है, तो इसलिए ये थोड़ी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में, इनमें से कोई सी भी आ सकती है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, विस्थापन और द्विविस्थापन ये दो अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ी ज्यादा, ठीक है, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो चलो अब हम समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे क्या होती है, ठीक है। तो बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। किसके बारे में बात करते हैं भाई? विस्थापन अभिक्रिया की। अब देखो यहाँ पर तुम्हें एकदम से डेफिनेशन पर नहीं जाना, पहले जो ये हेडिंग लिखी हुई विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, पहले इसका मतलब समझो। विस्थापन का मतलब क्या होता है, ठीक है। विस्थापन होता क्या है, मतलब विस्थापन का मतलब है क्या, ठीक है। फिर इसके बाद अभिक्रिया तो अपने आप ऐड कर दियो उसमें। विस्थापन का मतलब होता है, मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु इधर रखी हुई, देखो ध्यान से, ठीक है, ये वस्तु इधर रखी हुई। इस वस्तु का स्थान अब हाल मान लो ए बिंदु पर, अगर मैंने इस वस्तु को उठाकर दूसरे बिंदु बी पर उठाकर ले गया, ठीक है, तो ये इस वस्तु का क्या हुआ? विस्थापन। क्या हुआ? विस्थापन। यानी कि जब हम एक वस्तु को उठा कर दूसरी वस्तु के स्थान पर लेके जाएंगे तो वहां पर वो क्या हो जाएगी? विस्थापित। क्या हो जाएगी? विस्थापित। तो ये हुआ विस्थापन का मतलब। किसका मतलब हुआ ये? विस्थापन का। लेकिन हम विस्थापन नहीं पढ़ना, हम पढ़ना विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ना? विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, अब देखो समझते हैं अभिक्रिया के तौर पर, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, जैसे मान लो हमारे पास ये दो चीज है, ठीक है। ये हमारे पास देखो, ये हमारा कोई अभिकारक पदार्थ हो गए, ये वाले, ठीक है, ये अभिकारक पदार्थ हो गए, और इधर ये कोई उत्पादक, ठीक है। मतलब ये दो पदार्थ है, ठीक है। ये एक यौगिक हो गया, उसके साथ में दूसरा पदार्थ ये हो गया, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या कर रहे? क्रिया कर रहे। जैसे इन्होंने क्रिया करा, तो क्रिया करने के पश्चात जब इनमें से एक अभिकारक का जो पदार्थ है, ठीक है, वो दूसरे अभिकारक के पदार्थ के साथ में क्या हो जाएगा? विस्थापित होकर नए पदार्थ का क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो वहां जो अभिक्रिया संपन्न होगी उसे हम बोल देंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। अब इसके साथ में पहला कौन सा पेन था? ब्लू, ठीक है, वो इधर किसके साथ में आ गया? रेड के साथ में। तो ब्लू पेन का क्या हुआ? विस्थापन। क्या हुआ? विस्थापन। तो इसी प्रकार से यहाँ से देखो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है। तो विस्थापन अभिक्रिया में भी देखो ऐसे होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में परमाणु का, ठीक है, एक अभिकारक में परमाणु का दूसरे अभिकारक के परमाणु द्वारा विस्थापन हो जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक अभिकारक का जो परमाणु होगा ना, वो दूसरे अभिकारक के परमाणु के द्वारा क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा। तो वहां पर जो अभिक्रिया संपन्न होगी, इस परमाणुओं के बीच में जो अभिक्रिया संपन्न होगी उसे हम बोल देंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोल देंगे भाई? विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो जरा इसका एग्जांपल, यहाँ पर यह है कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। इसकी अभिक्रिया हमने आयरन के साथ में कराई। किसके साथ में कराई? कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया आयरन के साथ में हमने कराई। तो कॉपर सल्फेट के अंदर जो ये आयरन जब इसके साथ में क्रिया करेगा तो ये कॉपर के स्थान को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। यहां से कॉपर विस्थापित हुआ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आयरन, ठीक है। यानी कि क्या करा, यहां से ये जो आयरन है हमारा, ठीक है, देखो जरा ध्यान से, ये जो आयरन है, ये आयरन तो चले जाएगा किसके स्थान पर? कॉपर के स्थान पर, ठीक है। और ये कॉपर चले जाएगा यहाँ पर इधर इसके स्थान पर। यानी कि इन्होंने क्या कर दिया? यहाँ पर स्थान इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। यानी कि इसने क्या करा? विस्थापित कर दिया। यहाँ से कॉपर हटाया, आयरन ने अपना स्थान ले लिया, ठीक है। तो क्या बना? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। क्या बना? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया संपन्न हुई वो कौन सी अभिक्रिया संपन्न हुई? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया भाई? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर देखो दूसरा एग्जांपल है इसका,
ये है हमारा आयरन ऑक्साइड। क्या है? आयरन ऑक्साइड बोलते हैं सर, ठीक है। ये वैसे भी बोलते हैं ऐसा, मतलब इसका नाम वैसे भी रासायनिक नाम, ठीक है, तो वो बता दूंगा तुम्हारे बाद में। यहाँ पर ये हो गया हमारा Fe2O3, ठीक है, एक यौगिक ये हो गया। इसकी अभिक्रिया हमने एल्यूमिनियम के साथ कराई। किसके साथ में कराई? एल्यूमिनियम के। तो ये जो एल्यूमिनियम है ये आयरन के स्थान को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। यहाँ से आयरन हटेगा, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम। देखो यहाँ पर क्या आ गया? Al2, यानी कि एल्यूमिनियम आ गया, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ हो गया, ठीक है, Al2O3 प्लस आयरन क्या हो गया? विस्थापित हो गया। तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया संपन्न हो रही है? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। फिर इसी तरीके से तीसरा एग्जांपल देखो। फिर कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया हमने किसके साथ में कराई? जिंक के साथ में। किसके साथ में कराई? जिंक के साथ में। तो जिंक क्या करेगा? कॉपर का स्थान विस्थापित करेगा, ठीक है, और सल्फेट के साथ में जुड़ जाएगा। जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, इसने कॉपर को क्या करा? विस्थापित। क्या करा? यानी कि उसके स्थान से उसे हटाकर अपना स्थान ले लिया उसने, यानी कि उसे क्या कर दिया? हटाकर दूर कर दिया, यानी कि विस्थापित कर दिया। तो इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोल दिया? विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोल रहा भाई? विस्थापन अभिक्रिया। तो समझ में आया विस्थापन अभिक्रिया। अगर तुम्हें पता लग जाए कि अभिक्रिया आगे विस्थापन, तो वहां तुरंत दिमाग में अपने सोचना कि विस्थापन अभिक्रिया में एक अभिकारक का जो परमाणु होगा वो दूसरे अभिकारक के परमाणु के स्थान को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा, ठीक है। तो वहां पर जो अभिक्रिया संपन्न होगी विस्थापन अभिक्रिया होगी। मतलब अपने आप सोच कर भी तुम बना सकते हो सर, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं, बस समझो। पहले इसका मतलब समझो, उसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन बनाओ, एक आधा एग्जाम्पल लिख दो, एकदम बिल्कुल सही नंबर मिलेंगे तुम्हें तो, ठीक है। समझ में आया विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी? तो विस्थापन अभिक्रिया एक बार और रिपीट कर रहा है, देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में परमाणु का दूसरे अभिकारक के परमाणु द्वारा विस्थापन हो जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ये लिखे हैं, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी विस्थापन अभिक्रिया। क्या होगी? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गई सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब हम बात करते हैं द्विव विस्थापन अभिक्रिया की। किसकी बात करते हैं? द्विव विस्थापन अभिक्रिया की। अब देखो, इसमें भी पहले इसका मतलब समझो, द्विव विस्थापन अभिक्रिया का, ठीक है। तो द्विव विस्थापन नाम से देखो पता लग रहा है, द्विव का मतलब दो, विस्थापन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाना, यानी कि दो परमाणुओं के मध्य, ठीक है, दो बार विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा? दो बार विस्थापन। तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया द्विव विस्थापन, ठीक है। यानी कि अभिकारक के जो परमाणु है, ठीक है, उनके उस आयनों का क्या हो रहा? आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि वहां पर दो बार क्या हो रहा? विस्थापन हो रहा। तो इसलिए उस पर बोल दिया इसने द्विव विस्थापन। क्या बोल रहा है? द्विव विस्थापन। फिर आगे लगा दिया अभिक्रिया, ठीक है। देखो जरा इसकी डेफिनेशन भी क्या? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के मध्य आयनों का प्रतिस्थापन होता है, आयनों का प्रतिस्थापन होता है, ठीक है, द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? द्विव विस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखो, यह है पोटेशियम क्लोराइड, जिसे बोलते हैं KCl, ठीक है, ये पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, एक आयन ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर KCl हो गया, इसकी अभिक्रिया AgNO3 के साथ कराई, ठीक है। अब अगर हम इनकी बात करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो KCl है, ठीक है, KCl को अगर हम आयनों में तोड़ेंगे तो ये टूटेगा K+Cl में टूटेगा, ठीक है। इसी तरीके से AgNO3 को तोड़ेंगे तो ये भी टूटेगा हमारा Ag+NO3, इसमें टूटेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर जो Ag है इसके साथ में तो जुड़ा इसका आयन Cl, और जो हमारा पोटेशियम है, पोटेशियम के साथ में जुड़ेगा NO3, यानी कि नाइट्रेट। यानी कि इसमें आयनों का क्या हुआ? आयनों के मध्य क्या हुआ? विस्थापन। क्या हुआ? और कितनी बार हुआ? दो बार। एक बार इसने इसके साथ में विस्थापन करा, एक बार इसने इसके साथ में विस्थापन करा, तो कितनी बार विस्थापन हुआ? दो बार। तो इसलिए इसे बोल दिया गया द्विव विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोल दिया गया? द्विव विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आए सभी को? तो द्विव विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें अभिकारकों के मध्य, ठीक है, विस्थापन होता है, ठीक है, आयनों का क्या होता है? विस्थापन होता है, इसलिए इसे बोल दिया गया द्विव विस्थापन अभिक्रिया। दो बार विस्थापन होता है, इसलिए इसे क्या बोल दिया गया? द्विव विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसी तरीके से इसका एग्जांपल ये हो गया, देखो KCl की अभिक्रिया हमने AgNO3 के साथ में कराई तो प्राप्त हुआ हमें AgCl प्लस KNO3। इसी तरीके से Na2SO4 की अभिक्रिया BaCl2 के साथ में कराई हमने, ठीक है। तो यहाँ भी देखो BaSO4 बना प्लस 2NaCl बना,
ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पर इस Na2 के साथ में तो देखो जुड़ गया यहाँ पर Cl, ठीक है, और Ba के साथ में जुड़ गया ये क्या, SO4, ठीक है, यानी कि 2 बार क्या हो गया, विस्थापन। तो ये कैसी अभिक्रिया होगी, द्विव विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया सभी को भाई, ठीक है। तो द्विव विस्थापन अभिक्रिया में एक और एग्जांपल है, देखो यहाँ पर ये हमारा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से बोलते हैं, इसकी अभिक्रिया हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई, HCl जिसे बोलते हैं। NaOH की अभिक्रिया HCl के साथ हुई, तो इसमें क्या हुआ, जो Na था, Na के साथ में तो जुड़ गया ये Cl, ठीक है, और OH के साथ में जुड़ गया ये H, ठीक है, एक H कितने हो गए, 2H और O यानी कि H2O। तो आयनों का क्या हुआ इसमें, ठीक है, विस्थापन हुआ, ठीक है। तो यह क्या होगी, द्विव विस्थापन अभिक्रिया। कैसे अभिक्रिया होगी, द्विव विस्थापन अभिक्रिया। बताओ समझ में आएगा सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो द्विव विस्थापन अभिक्रिया भी समझ में आ गई सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे मेरे से अभी पूछ लो, है तो नहीं कोई दिक्कत। चलो अब हम बात करते हैं, हमने विस्थापन अभिक्रिया भी समझ ली, द्विव विस्थापन अभिक्रिया भी समझ ली। अब हम बात करते हैं उपचयन अभिक्रिया की। किसकी अभिक्रिया की, उपचयन अभिक्रिया की, ठीक है। यानी कि उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, या इसका अन्य नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या नाम है इसका, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। उपचयन अभिक्रिया को ही बोलते हैं हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो ये उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। अब ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होगी, ध्यान रखना है, ये दो अभिक्रिया यहाँ दोनों में थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, एक जैसी लगभग, ठीक है, लेकिन बस इसमें लाइन वाइज का थोड़ा ध्यान रखना। तो उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है, देखो इसमें आ रहा ऑक्सी, क्या आ रहा, ऑक्सी, ठीक है। ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, क्या होता है, ऑक्सीजन। तो यानी कि ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें ऑक्सीजन का तो क्या होगा, योग होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, योग, और हाइड्रोजन की क्या होगी, कमी, ठीक है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोल देंगे, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोल देंगे भाई, समझ में आया सभी को। यानी कि उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें ऑक्सीजन का तो क्या होगा, योग, ऑक्सीजन का क्या होगा, योग, और हाइड्रोजन की क्या होगी, कमी, उसे हम क्या बोल देंगे, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। डेफिनेशन में वही लिखा देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन क्या करेगी, इसमें जुड़ेगी, ठीक है, तथा हाइड्रोजन की कमी होती है, हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी, उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो इससे एग्जांपल है, कार्बन इसके साथ में ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई तो क्या बना, CO2, ऑक्सीजन क्या हुई, जुड़ का है इसके साथ में, यानी कि इसका क्या हुआ, योग, ठीक है, ऑक्सीजन का योग हुआ, तो कौन सी अभिक्रिया, उपचयन। फिर दोबारा से सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में हुई तो क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी कि SO2 बना। तो यहाँ भी देखो ऑक्सीजन का क्या हुआ, योग, तो कौन सी अभिक्रिया संपन्न हुई, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। फिर मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में कराई, मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में कराई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO बना, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का क्या हुआ, योग, तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न हुई, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का होगा योग और हाइड्रोजन की क्या होगी, कमी, उसे क्या बोल रहे हैं हम, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कोई दिक्कत तो नहीं आता, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब हम लास्ट अभिक्रिया पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब आज की क्लास की लास्ट अभिक्रिया पूरी कंप्लीट नहीं है, ठीक है, इस साल के भी रहनी एक अभिक्रिया हो रही, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, अब हम बात करते हैं उपचयन अभिक्रिया की। किसकी बात करते हैं, अपचयन अभिक्रिया की। किसकी बात करते हैं, अपचयन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन अभिक्रिया। तो रिडक्शन वो हिंदी में लिख कर दे देता है, तो उसका ध्यान रखना, अपचयन, ठीक है, या रिडक्शन अभिक्रिया भी सही बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। ऊपर वाली क्या आती, उप, ये वाली क्या है, अप, ठीक है, उप, ये है अप, ठीक है, ध्यान रखना। उप में क्या होता, ऑक्सीजन का योग, उप में क्या होता, ऑक्सीजन का योग, ठीक है। लेकिन जो अपचयन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा,
ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी। क्या होगी, और हाइड्रोजन का क्या होगा, योग। उसे बोल देंगे हम अपचयन अभिक्रिया। क्या बोल देंगे, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो होगी कमी, ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी, और हाइड्रोजन का क्या होगा, योग। उसे क्या बोल देंगे हम, अपचयन अभिक्रिया। क्या बोल देंगे भाई, देखो जरा इसके भी एग्जांपल। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी, क्या लिखा हुआ, ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन का योग होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अपचयन अभिक्रिया। यानी कि इसमें ऑक्सीजन की तो होगी कमी और हाइड्रोजन का क्या होगा, योग। उसे क्या बोल देंगे हम, अपचयन अभिक्रिया। एग्जांपल देखो इसके, जैसे हाइड्रोजन, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ हुई, ठीक है, तो क्या बना, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो हाइड्रोजन का क्या हुआ यहाँ पर, योग, जोड़ करके इसके साथ में आ गया, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, योग। तो कौन सी अभिक्रिया संपन्न हुई, अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड लिया यानी कि ZNO, ठीक है, ZNO दूसरा एग्जांपल लिया हमने, ठीक है। तो इससे देखो, इसका जब अपघटन हुआ तो इससे बना Zn, ठीक है, बाहर क्या निकला, ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की क्या हुई, कमी, ऑक्सीजन की क्या हुई, कमी। अब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वो भी कौन सी अभिक्रिया, अपचयन, यानी कि ऑक्सीजन इसमें बाहर निकली, बाहर निकलने का मतलब उसमें क्या हुई, कमी, तो इसलिए से बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं भाई, डेफिनेशन में मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो होगी कमी, देखो ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है, और हाइड्रोजन का क्या होगा, योग, देखो हाइड्रोजन का योग होगा, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं भाई, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये थी हमारी अपचयन अभिक्रिया। इससे आगे की जो अभिक्रिया वो मैं कल की क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।